अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र है मरी के, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख कर कि मरी में साल की पहली बर्फ़बारी 2026 की, लेकिन उससे बढ़कर एक और खुशी है। वो खुशी क्या हो सकती है? वो खुशी ये है कि आप देख सक रहे हैं कि इन वीडियोज़ में बर्फ़ पड़ने के बाद लोग बर्फ़ एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे इदारे जो उनसे हैं वो गाड़ियों के शीशे साफ़ कर करके अंदर से चेक कर रहे हैं कि कोई बंदा बीच में बैठा तो नहीं हुआ। मरी का हादसा सबको याद है, किसी कोई भी नहीं भूला होगा, कोई आँख जो सी है वो अभी तक वो मनाज़र नहीं भूल पाई है। लेकिन रात को भी जो मरी के हालात थे वो किसी तौर पर भी ऐसे नहीं थे, गैर मामूली हालात थे कि जिसमें बर्फ़बारी अचानक, तो इसलिए कहूँगा कि पहले एक्सपेक्टेड थी लेकिन इतनी नहीं थी। इस तरह का थंडर स्टैम्प जो है वो स्टॉर्म वाली बर्फ़बारी नहीं एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हुई, और माशाल्लाह अच्छी बर्फ़ पड़ी। और बर्फ़ के दौरान जो कार्रवाई की गई, जो इंतज़ामिया थी, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एक एक होता है कि अकेले से सोलो प्रवास करना, एक होता है सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलना। ऐसे में मैं दाद दे दिए बगैर नहीं रह सकता हूँ डीसी मरी शिराज़ी साहब से, कि उनको, जो मैं कहता हूँ कमाल इंसान है, और ऊपर सोने पे सुहागा जिसे आप कह सकते हैं, कि हमारे पास जो डीपीओ साहब आए हैं, और मैं, मेरी अभी तक दोनों अशख़ास से फ़िज़िकली कोई मुलाकात नहीं, लेकिन मैं चूँकि एक ऐसे इनके ग्रुप्स के साथ अटैच हूँ कि रात भर ये दोनों बंदे जागते रहे। मेरी भी नींद जवाब दे गई थी और मैं 3 बजे सो गया था, लेकिन मैंने अभी ग्रुप में देखा है कि ये तो पौने 4 साढ़े 4 बजे तक जाग रहे थे। अब पता नहीं सो के दोबारा उठ गए होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन कमाल की आपस में कोऑर्डिनेशन थी। रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 को आप देख लें, सिविल डिफेंस को आप देख लें, पुलिस को देख लें, ट्रैफ़िक पुलिस को देख लें। ग़र्ज़ के कोई इदारा ऐसा नहीं था टीएमएस में, जो भी मैं किसी का नाम ना ले सकूँ, जिसमें हमारी पाक फ़ोर्सेस भी हैं, दीगर जितने भी इदारे हैं, सब ने कमाल, 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 कमाल काम किया, और ऐसा काम किया कि जिससे एक सिंगल एक गाड़ी को भी डैमेज नहीं हुआ, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। गाड़ियों को डिक्के लगा रहे हैं, रोक रहे हैं, और हमारी नैलियाँ फिर सामने आ रही हैं, बार-बार सामने आ रही हैं। हमारी नैलियाँ क्या है? हम चले गए बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन हमारे पास ना स्नो चेन है, ना टो चेन है, ना बैटरी की लीड्स हैं, ना कंप्रेसर हैं। बार-बार पुलिस वाले कह रहे हैं टायरों की हवा कम करो, हमें वो नहीं पता है। हम नीचे उतरने से आ रही हैं, बस हमने जाना है, हमने देखना है, बर्फ़ देखनी है, लेकिन अपनी जानों को हमने वो क्या कहते हैं सूली पे चढ़ा देना है। तो ऐसे में अगर फिर कुछ सख्त इक़दामात लिए जाएँ, तो वो भी फिर हम सबको तकलीफ़ होती है। अगर हम ये कह दें कि बगैर स्नो चैन की गाड़ी दाखिल ही नहीं होने देनी है, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं दाद इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं किसी की वो चापलूसी कर रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वाक़ई काम नज़र आया, और जब काम नज़र आता है तो फिर वो बोलता है। और ये मरी में पहली दफ़ा काम बोला है, कि और पता लगा है कि वाक़ई इंतज़ामिया ने मैनेजमेंट की है। और आप यकीन करें कि सिंगल छोटी से छोटी क्यूरी जो-सी है, वो भी छोटी से छोटी कंप्लेंट भी, उसे भी जनाब वो किया जा रहा था, फुलफ़िल किया जा रहा था, और किसी की भी ऐसी चीज़ बात नहीं होगी जिसको उन्होंने फ़ौरन से इसका एक्शन नहीं लिया। और यूनिस की जिस ग्रुप में मैं था, इस तरह के 3600 ग्रुप उन्होंने वर्किंग रिलेशन के बनाए हुए थे। इसीलिए हर जगह पे स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन भी ज़बरदस्त चल रहा था। एनएचए की टीमें पहुँच रही थी, कोई मैडम उनकी इंचार्ज है, वो खुद फील्ड में निकली हुई थी, डीपीओ साहब खुद फील्ड में मौजूद थे। ट्रैफ़िक के जो इंचार्ज हैं हमारे, जो ज़िले के जो इंचार्ज होते हैं, वो खुद मौजूद थे। उसके अलावा डीसी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये होती है वर्किंग कोऑर्डिनेशन, और मैं दाद देता हूँ कि गवर्नमेंट की,
कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रात को चीज़ें मैनेज की। अभी भी बर्फ़ की जो मज़ीद हालात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। रात मज़ीद क्या हुआ और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। किस्त वार ये चलेंगे, ये पहली किस्त है। आगे चलें, आपको साथ-साथ रात को जो वीडियोज़ के ओरिजिनल क्लिप्स हैं, आवाज़ें हैं वो भी सुनाते हैं और आखिर में बात करेंगे कि फिर अगली वीडियो किस पे होगी। और आप ना एक बंदा यहाँ ऊपर बैठे ना, यहाँ पे आप बैठ जाए। एक मिनट में हेल्प ऊपर बैठ जाए। चले जी आप ठीक हो खरीदी से ठीक ही इन्हें भाई 1122 वाले साड़ी गड्डी बरकुछ फंसी सी इन्हें गड्डी कटाई तो बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें अदा करने अवाम ने बिल्कुल साथी है और बिल्कुल पुरबाश तरीके नाल गड्डी कटाने लोगों ने मतलब हमारी गाड़ी का स्टाफ को भी कुछ और से हम आए हैं व्यापारी देखने के लिए वाले हमारे भाई बहुत अच्छे इन्होंने हमारी मदद की है, यानी कि हमारी गाड़ी निकलवाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका सबका, शुक्रिया मेहरबानी। गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, वो मैंने मंगवाई है नमक वाली गाड़ी भी आ रही है। वैसे आप ऊपर बैठ जाइए, यहाँ पे के ऊपर बैठ जाइए। आवाज तो दबाऊंगा मैं नहीं बैठ जी 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 हल्का हल्का एक्सीलेटर दे। चले 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 एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर से छोड़े 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 छोड़े। इनको आगे 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 मूव कराएं भाई, मूव कराएं। हॉर्न का इस्तेमाल करें, हॉर्न का इस्तेमाल करें प्लीज। इनसे हॉर्न बजवाएं, हॉर्न बजवाएं, हॉर्न का इस्तेमाल करें। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे भेजें बिलाल, आगे भेजें। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर बाद प्लीज, थोड़ी देर बाद। आगे आगे हॉर्न दे, हॉर्न दे। चलते जाए, शाबाश, चलते जाए आगे। एक्सक्यूज मी, आगे रास्ता छोड़ के प्लीज। अभी आराम आराम से आने दो, ठीक है। स्कूल से जाने आस्ता आस्ता चलाएं। शाबाश शाबाश। हॉर्न दे सर, हॉर्न दे। चलते जाए, हवा का दबाव कम कर लें गाड़ी में। चलते जाए, चलते जाए, शाबाश, चलते जाए आगे। चलने वाला गाड़ी को रास्ता दे भाई। साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए प्लीज, साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। नहीं लगती, वो स्लिप हो रही है। साइड पे प्लीज, साइड पे, शाबाश। एक साइड पे रहे प्लीज, एक साइड पे रहे।
चौक में खड़े रहो। जी दोस्तों, आपने जो क्लिपिंग हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकती हैं कि जो गाड़ियाँ हैं, स्पेशली ये गुलडन्ना की तरफ आने वाली जो रोड है, इसके ऊपर जब नीचे उतरते हैं, ये मरी का एग्ज़िट पॉइंट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एकदम से जब उतराई आती है, तो फिर गाड़ियों की बस कट जाती है। तो यही वो मकामात हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें शायद ये कोई एक बंदा स्नो चेन वाला भी दिखाई दिया है, फिर हम इसी को माफिया का नाम देते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में ही आप देखें, ये गाड़ी नीचे उतर रही है, इसकी बस हुई हुई है। अगर स्नो चेन हुई होती तो ये बड़ी आराम के साथ उतर सकता था। गाड़ी बर्फ़ में चलाने का एक तरीक़ा-ए-ख़ार है, ख़ास के ब्रेक पर पाँव कम से कम रख कर आप उस तरह गाड़ी चलाएँ कि अगर ब्रेक पे पाँव रखेंगे तो गाड़ी एकदम से स्किड करेगी और आपके काबू से बाहर हो जाएगी। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि आप ब्रेक पे पाँव कम से कम रखें और बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता गाड़ी को चलने दें। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ जब लोग आते हैं तो फिर उनकी बस हुई होती है और वो यानी कि बस क्या हुई होती है, डर रहा होता है बंदा, खौफ और होता है, टाँगें वैसे काँप रही होती हैं। और मुझे कई दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ है इस तरह की सिचुएशन में। तो ऐसे में तो बेहतर तो यही होता है कि वेट कर लें, भाईजान कहीं वहाँ होटल में कमरा-शमरा ले लें, अपनी जान को जोखिम पे ना लगाएँ और वहाँ पर इंतज़ार करें। नमक छिड़काव जो उनसे रात को किया गया, ये भी मेरी बात ज़हन में नहीं रही, उसी वजह से रोड क्लियर हुई। अभी ये सुबह के मनाज़र भी अभी इसी रोड के मेरे पास हैं, जिसमें आपको रोड क्लियर दिखाई देगी। इंशाल्लाह सुबह की मज़ीद क्लिपिंग भी हम मँगा रहे हैं और वहाँ पर हमारे अपने सब्सक्राइबर मौजूद हैं, इंशाल्लाह वीडियो देंगे। आप ये देखिए, ये मोटरसाइकिल भी यहाँ से उतर रहा है, तो किसी वजह से ही उतर रहा है, लेकिन बर्फ़ की शायद इतनी तय नहीं थी, बर्फ़ मज़ीद भी पड़ सकती थी। ऐसे में हमें कुछ चीज़ें और भी सुनाई दी और वो थी कि नीचे टोल प्लाज़ा से लोगों को रोक दिया गया था। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, एक्सप्रेस वे पे टोल प्लाज़े पर रोकना, मैं ये उसकी दलील नहीं दे रहा हूँ, बेशक इंतज़ामिया को उसके इंतज़ामात करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने किए। लेकिन बैक वक़्त काफ़ी सारे मामलात थे, जैसे ही लोगों को पता लगा बर्फ़बारी का, ये देखिए लंबी लाइनें लग गईं और ऐसे में आगे मसियाड़ी से आगे जो जगह थी, वहाँ स्लिपिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से उन्होंने ट्रैफ़िक को ब्लॉक किया। और इसमें डिफरेंशिएट करना कि कौन लोग मरी के हैं और कौन लोग तुमसे हैं दूर के हैं, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम था और इसी डिफरेंशिएट करने में लोगों ने फिर पता क्या, आपको जमगट्ठा बना लेना होता है। एक लाइन से 6 लाइनें बना लेनी होती हैं। अगर तो वो एक लाइन भी रहे और एक लाइन खुली रहे, तो उसमें से एग्ज़िट करना आसान होता है। तो यही हुआ रात को टोल प्लाज़े पे कि जो लोग मरी के जानवर थे, उन्हें उस लाइन से निकालना मुश्किल था। फिर भी कोशिश की गई और रात के जो लोग मरी के यहाँ फँसे हुए थे, वो पहुँचे अपने-अपने इलाके में, अपने-अपने घरों में। लेकिन टूरिस्ट का फ़्लो रोकना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे में ऊपर जो मामलात हैं आपने देख लिए होंगे, लोगों के पास चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है और ऐसे में लोग अगर जाएँगे तो वहाँ पर आके फिर परेशानी बनती है। तो ऐसे में रोकना बनता था। मैं इस चीज़ का हक़ में हूँ, जब बर्फ़ पड़ जाए तो फिर रोकना चाहिए। रोकने से मुराद ये है कि अगर तो सारे इंग्रीडिएंट्स पूरे हैं, फिर जाएँ। 4x4 गाड़ी है तो उसमें भी स्नो चेन होनी चाहिए, नॉर्मल गाड़ी है उसमें भी स्नो चेन होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर जो परेशानी बननी है, तो इससे बेहतर ये है कि आप यहीं पे टैकल करें और अल्लाह ना करे कोई मज़ीद हादसा हो जाए, तो फिर यही लोग कहना शुरू कर देते हैं, वो जी रोका क्यों नहीं है? लिहाज़ा वो कहते हैं कि आगे खड्डा और पीछे मैं, बस इतना ही बहुत है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमाम इदारों का सर बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सारे सोए होंगे, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कोई इदारे तक पहुँचाएगा, नहीं पहुँचाएगा। मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं आम पब्लिक के लिए वीडियो बनाता हूँ। उन तक पहुँचनी चाहिए और आगे लोगों तक भी पहुँचानी चाहिए कि एहतियात करें और अपना ही ख्याल करें, दूसरों का ख्याल करें और इससे में हादसात से बचने के लिए अपने जो इंग्रीडिएंट्स हैं, अपनी जो हिफाज़ती तदबीर हैं, वो पूरी रखा करें।